नमस्कार। अक्सर हम गवर्नेंस के बारे में बात करते हुए दो शब्द सुनते हैं, फेडरल और यूनियन। ये सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग ढांचे हैं जो तय करते हैं कि एक देश कैसे चलेगा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर फेडरल और यूनियन में बुनियादी फर्क क्या है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले फेडरल सिस्टम को ही देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और काम कैसे करता है। फेडरल सिस्टम को आप एक पार्टनरशिप की तरह समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पावर जो है वो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बंटी होती है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि संविधान दोनों को अपने अपने दायरे में आज़ादी से काम करने का हक देता है। मतलब टेक्निकली कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। और अगर इसका सबसे क्लासिक, सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। अमेरिका को ही अक्सर एक परफेक्ट फेडरल सिस्टम का मॉडल माना जाता है। चलिए देखते हैं क्यों। तो इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं। पहली तो यही कि अमेरिका में पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच बंटी हुई है। वहाँ ये एक बहुत बड़ी बहस रही है कि क्या राज्य चाहें तो देश से अलग हो सकते हैं। हालांकि अब ये मामला सुलझ चुका है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी भी राज्य की सीमाएं नहीं बदल सकती। ये चीज़ राज्यों की आज़ादी को, उनकी ऑटोनॉमी को दिखाती। तो ये तो हुई फेडरल सिस्टम की बात। अब ज़रा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि एक यूनियन सिस्टम इससे अलग कैसे है। अब देखिए, यूनियन सिस्टम में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ राज्य किसी समझौते के तहत साथ नहीं आते हैं, बल्कि उन्हें केंद्र बनाता है ताकि शासन प्रशासन आसानी से चल सके। इसीलिए यहाँ केंद्र सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम होता है, और राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब ये एक ऐसा अटूट बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है हमारा अपना देश भारत। भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो यूनियन व्यवस्था पर ही आधारित है। और बस यहीं पर फेडरल और यूनियन के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। भारत में किसी भी राज्य को देश से अलग होने की इजाजत नहीं है। हमारे देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखा गया है। और देखिए, केंद्र की ये ताकत सिर्फ कहने की बात नहीं है, असल में इसका इस्तेमाल हुआ है। हमारी संसद ने समय समय पर राज्यों को फिर से बनाया है। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया। ये साफ दिखाता है कि केंद्र राज्यों की सीमाओं को और उनके स्ट्रक्चर को बदल सकता है। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है, ये जो नए राज्य बनाए गए, इसके लिए उन पुराने राज्यों की विधानसभा से मंजूरी लेना ज़रूरी नहीं था। ये बात केंद्र की सुप्रीम पावर को और मजबूत करती है। ये एक ऐसी पावर है जो अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम में आप सोच भी नहीं सकते। तो अब जब हमने दोनों मॉडलों को समझ लिया है, तो ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कौन सा रास्ता चुना और उसे क्या नाम दिया। तो चलिए एक बार फिर से दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है उसे साफ साफ समझ लेते हैं। भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है और केंद्र उनकी सीमाएं बदल सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के फेडरल सिस्टम में राज्यों के पास ज़्यादा आज़ादी है और केंद्र उनकी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इन्हीं बड़े फर्कों की वजह से हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, बल्कि देश को एक बनाए रखने का एक पक्का इरादा था। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि भारत के लिए इस यूनियन ऑफ स्टेट्स व्यवस्था के क्या मायने हैं? इसका हमारे देश की एकता और शासन पर क्या असर पड़ता है?